अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम दरस फ़ारसी के 13वें दरस फ़ारसी जब हम कह देते हैं तो फिर सबक दोबारा नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि दरस फ़ारसी के 13वें सबक में है, तो हम आज फ़ारसी का 13वां सबक या 13वां दर्स जो है वो पढ़ेंगे। तो हम इसको कहेंगे दरस सीज़दहम, दरस सीज़दहम। और गिनती जो है वो हम चल रहे हैं साथ साथ, तो उसको आप देखते जाइएगा। 10 तक गिनती तो आसान है, वो आपने कर ली होगी। उसके बाद आप बताइए ज़रा 11 से हमें। याज़दा, दवाज़दा, सीज़दा, चहारदा, पांचदा, पांचदा। उसके बाद 16 को जो है वो कहते हैं शांजदा, शांजदा। और 17 को हिफ्दा, हिफ्दा। और 18 को हिजदा, हिजदा। और 19 को नूज़दा, नूज़दा। और 20 को यानी 20 को बीस्त, आखिर में ते आती है, बीस्त। ठीक है, तो हम 11 से 20 तक ज़रा दोबारा देख लेते हैं। 11 याज़दा, 12 दवाज़दा, 13 सीज़दा, 14 चहारदा, 15 पांचदा, 16 शांजदा, 17 हिजदा, हिफ्दा, 17 हिफ्दा, हफ्त से हिफ्दा, 18 हिजदा, और 19 नूज़दा, और 20 बीस्त। इसके बाद की गिनती बहुत आसान है, सिर्फ यहीं तक थोड़ी सी जैसे आपको हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं होता। सिर्फ इंसान की दिलचस्पी की बात है बेटा। जिस चीज़ में आप दिलचस्पी पैदा कर लेंगे, शौक़ से करेंगे, वो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, यानी कुछ भी हो वो आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, हर चीज़ इंसान के लिए आसान है। इंसान का जो जहन है इसके अंदर मिरेकल्स हैं, मौजज़े हैं, हमारे अंदर मौजज़े छुपे हुए हैं। तो आप हिम्मत करें, मेहनत करें। एक क्या, आप पता नहीं कितनी ज़बानें सीख सकते हैं, फ़ारसी, अरबी, लैटिन और ग्रीक। एक मुझे पता चला जापान के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, अभी फौत हुए हैं कुछ साल पहले। उन्हें कोई 29 लैंग्वेजेस आती थी, 29 ज़बानें, और उनमें वो उनका जो क्लासिकल लिटरेचर था वो पढ़ सकते थे। मेरा बड़ा दिल चाहता है, आज मैं ये सोच रहा था, आज मैं एक बुक शॉप पे गया, तो बाय द वे बुक को क्या कहते हैं फ़ारसी में, किताब। और किताब फ़रोशी, किताब बेचना गोया। और यानी स्टोर को कहते हैं फ़ारसी में मगाज़े, मगाज़े। ये मैंने पढ़ाना नहीं था, इत्तेफाक से ये लफ्ज़ आ गया, मगाज़े यानी दुकान। दुकान भी कह सकते हैं, दुकान भी अरबी का लफ्ज़ है, फ़ारसी में भी आया, उर्दू में भी आया, तो मगाज़े। तो मगाज़े कुतुब फ़रोशी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक बुक स्टोर पे मैं गया, तो वहाँ मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस पे किताबें पढ़ी थी। तो एक तो मैं बताना चाहता था कि जो लैंग्वेजेस हैं ना, ये निशानी है अल्लाह ताला की, और कुरान पाक में ये बात आई है। मुझे उसका आयत नंबर याद नहीं है, सूरत के किस सूरत में और किस आयत में, लेकिन ये आई है ग़ालिबन सूरह क़लम में, कि ये जो रंग की ज़बानें हैं, जो इतनी सारी ज़बानें हैं, ये अल्लाह ताला का एक साइन है, अल्लाह ताला की एक निशानी है। तो कुछ ज़बानें जो पुरानी हैं मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं, एंशिएंट ज़बानें। तो आज चले मैं उनके कुछ हम ज़बानों का नाम पढ़ लेते हैं। फ़ारसी तो हम सीख रहे हैं, साथ साथ कुछ थोड़ी सी बात ज़बानों पे भी हम करते रहेंगे। तो जो पुरानी ज़बानें, कदीम ज़बानें, एंशिएंट लैंग्वेजेस, क्या कहेंगे उनको हम, एंशिएंट लैंग्वेजेस, एंशिएंट लैंग्वेजेस, ज़बान। अच्छा, फ़ारसी में जमा बनाने का तरीका जो है ना, अक्सर वो ये है कि आखिर में हा लगा देते हैं, और भी उसके तरीके हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो तरीका है, तो हम कहेंगे ज़बान, ज़बान हा, लैंग्वेजेस, ज़बान हा, सिर्फ ज़बान, लैंग्वेज, ज़बान हा, लैंग्वेजेस। अब जब हमने कहना हो ना
अब यहाँ एक बात समझनी है आज हमने, अगर हमने कहना हो फ़ारसी की ज़बान तो हम कहेंगे ज़बान फ़ारसी, ठीक है। अगर हमने कहना हो, यानी ये ज़ेर लगाते हैं हम, ठीक है, इसको इजाफ़त कहते हैं, ज़बान फ़ारसी, ज़बान उर्दू, ज़बान अरबी। अब यहाँ तो ज़ेर लगाते हैं, लेकिन अगर हमने कहना हो ज़बान हा जब आ जाए, अलिफ आ जाए, तो फिर हम ज़ेर नहीं लगा सकते। यहाँ पे अगर हमने कहना हो तो फिर उसका क्या तरीका होता है, उसका तरीका होता है कि छोटी हम ये जो है वो लगाते हैं, और अफ़गानिस्तान की जो फ़ारसी है उसमें बड़ी ये लगाते हैं। बहरहाल हम छोटी ये लगाएंगे। ज़बान हाय, ज़बान हाइये, ज़बान हाइये कदीम, एंशियंट लैंग्वेजेस। एंशियंट लैंग्वेजेस का पुरानी ज़बानों की जो फ़ारसी बनेगी वो क्या बनेगी, ज़बान हाय कदीम। ये हाय का लफ्ज़ आपने उर्दू में भी सुना होगा, अक्सर जगह पे आप पढ़ते हैं कि इस वक्त मेरे ज़हन में कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा, लेकिन पर हाय जो है जमा के, असल में हा था सिर्फ, ये जो आई है ये किस लिए आई है, उसे इजाफ़त के लिए। इजाफ़त का मतलब क्या होता है, लिंक करना, सिंपल लिंक करना, ठीक है। तो ज़बान फ़ारसी, ये तो चूँकि नून था, अगर अलिफ आ जाए हा तो उसके बाद ये लगती है, ज़बान हाइये कदीम, क्या मतलब हुआ, पुरानी ज़बानें। तो पुरानी ज़बानें कौन कौन सी हैं दुनिया की, किसी ज़बान का नाम बताएंगे आप? संस्कृत एक बहुत पुरानी ज़बान है, शाबाश। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको संस्कृत नहीं पढ़ना, कई लोग इसको संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत। किसी ज़बान की बेटा पहली जो चीज़ है वो क्या है, लफ्ज़ को बोलना कैसे है, सबसे पहले क्या है, लफ्ज़ को बोलना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बताएं? प्रोनाउंसिएशन। और उर्दू में या अरबी में क्या कहते हैं, या फ़ारसी में तलफ़ुज़। तलफ़ुज़, तलफ़्फ़ज़ नहीं कहना, तलफ़ुज़, ठीक है। तो संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत बेटा कदीम तरीन जो ज़बानें हैं उनमें से एक है, और बहुत खूबसूरत ज़बान है, बहुत खूबसूरत ज़बान है, बड़ी रिच है, बड़ी डेप्थ है इस ज़बान में। और कोई ज़बान जो कदीम हो बेटा बताएं? ग्रीक, ग्रीस नहीं, ग्रीस तो मुल्क है ना, यूनान, तो यूनानी ज़बान, तो हम कह सकते हैं यूनानी। तो यूनानी ज़बान भी बहुत कदीम है, वेरी गुड, यूनानी। इसको कहते हैं हम ग्रीक, ग्रीक। और कदीम ज़बानों में कौन सी आएगी, अरबी, अरबी, वेरी गुड। अरबी भी कदीम ज़बानों में से है, और उन कदीम ज़बानों में से है जो अब तक चल रही हैं। संस्कृत जो है वो इस वक्त बोली नहीं जाती, लोग इसको सीखते हैं, ज़िंदा है ये, यानी लेकिन उलमा के अंदर जो आलिम हैं, गोया हिंदू फ़िलासफ़ी के, हिंदू धर्म के, वो इसको सीखते हैं। ये एकेडमिक्स जो हैं, जो इल्मी लोग हैं, वो इसको सीखते हैं, इसको बोलते भी हैं लोग, और इसको लिखते भी हैं, इसमें किताबें भी अब भी लिखी जाती हैं, ठीक है, संस्कृत। लेकिन ज़्यादा जो कदीम अदब है हिंदुस्तान का, वो चूँकि संस्कृत में है, उसको पढ़ने के लिए ये आती है। तो यूनानी जो है, इसके अंदर भी आजकल भी यूनानी एक है, लेकिन जो कदीम यूनानी है, क्लासिकल जो ग्रीक है, तो वो उस दौर के अदब को पढ़ने के काम आती है, ठीक है। तो जो किताबें हैं, जैसे अरस्तू की किताबें, अफलातून की किताबें, ठीक है, और दूसरे फ़ीसगोरस के रसाइल, ये इनको पढ़ने के काम आती हैं। अरबी तो हम जानते हैं कि बुनियादी तौर पे कुरान की वजह से अहम है, और जो इस्लाम से पहले का अदब है वो भी अरबी में, वो भी मौजूद है। इस्लाम से पहले की जो शायरी है उसको पढ़ने के लिए फिर अहादीस हैं, और फिर पूरा इस्लाम की तारीख़ जो, जिसमें इतने इल्म जो है मुसलमानों ने इकट्ठे कर लिए थे हर जगह। संस्कृत की किताबों को भी अरबी में तर्जमा मुसलमानों ने कर लिया, यूनान की किताबों का भी अरबी में तर्जमा कर लिया, और जो किताबें मैं बताऊँगा ज़माने आएंगे उन सब का अरबी में तर्जमा हुआ उस ज़माने में मुसलमानों ने। तो मुसलमानों में ये चीज़ थी कि वो ज़बानें सीखते थे। अल बैरूनी का आपने नाम सुने? अल बैरूनी पूरा नाम था अबू रिहान अल बैरूनी। उनको संस्कृत आती थी, वो संस्कृत के बहुत बड़े आलिम थे, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान पे किताब भी लिखी, किताबुल हिंद, अरबी में किताबुल हिंद लिखी उन्होंने। तो संस्कृत, यूनानी, अरबी, ये और कुछ ज़बानों के नाम जो कदीम हैं। हाँ, फ़ारसी भी, बिल्कुल, फ़ारसी भी कदीम ज़बानों में आएगी। हाँ,
इससे पहले जो कदीम फ़ारसी उसको पहलवी कहते थे, पहलवी। और फ़ारसी भी कदीम ज़बानों में आती है, पुरानी ज़बान है, नई नहीं है, मतलब 400-500 साल पहले की नहीं है बल्कि पुरानी है जी। और एक ज़बान है लातीनी, ये भी कदीम ज़बानों में आएगी। लातीनी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? लैटिन। लैटिन, तो लैटिन भी कदीम ज़बानों में आएगी। ये रोम की एक सल्तनत थी बहुत बड़ी, तो उसकी ज़बान थी और इसमें भी बहुत अदब, इसका लिटरेचर और ख़ास तौर पे कानून और फ़लसफ़ा वो इसमें मौजूद है। संस्कृत में भी फ़लसफ़ा है, यूनानी ज़बान में भी फ़लसफ़ा है, अरबी में तो ये सब कुछ है। लातीनी से भी तर्जमे करवाए। खलीफा हारून रशीद एक बादशाह गुजरे हैं मुस्लिम इस्लाम के, बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने एक इदारा बनाया था, उसका नाम था बैतुल हिकमा। बैतुल हिकमा, ये अरबी का लफ्ज़ है, बैतुल हिकमा। बैत किसे कहते हैं? घर को। बैतुल हिकमा, हिकमा यानी विजडम, द हाउस ऑफ विजडम, द हाउस ऑफ विजडम। खान फारसी में कहेंगे खाना ये हिकमत, खाना ये हिकमत। बहरहाल तो लातीनी ज़बान जो है ये भी, तो उसमें बैतुल हिकमत में क्या होता था कि इन सारी ज़बानों के तर्जमे करवाए जाते थे। मुसलमानों ने तर्जमे पे बहुत ज़ोर दिया, ट्रांसलेशंस जो हैं वो बैतुल हिकमत में करवाई मुसलमानों ने। बहुत बड़े बड़े माहिर रखे जो ट्रांसलेशंस करते थे। तो अरबी इसलिए यूँ समझ लें कि अरबी एक समंदर बन गया, बाकी सब दरिया थे। लातीनी का दरिया, संस्कृत का दरिया, यूनानी का दरिया और कुछ ज़बानें भी आएंगी, उन सब के दरिया एक जगह गिरते थे और वो था समंदर अरबी का, इसलिए अरबी सबसे अहम बन गई जी। मतलब और उसकी वजह तो एक तो वजह है ना कि कुरान उसमें है, वो तो ज़ाहिर है ही। उसके बाद जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये वजह है कि वो तहज़ीब की एक तरह से बैनुल अक़वामी ज़बान बन गई, बैनु तहज़ीबी ज़बान बन गई। ठीक है जी, लातीनी। और इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा मसलन तामिल जो ज़बान है ना, ये भी बहुत पुरानी है। कुछ लोग कहते हैं कि तामिल जो है वो संस्कृत से पुरानी है, कुछ लोग कहते हैं संस्कृत ज़्यादा पुरानी है, तो ये एक बहस है। बहरहाल तामिल जो हिंदुस्तान की एक ज़बान है, ये भी बहुत कदीम है, तामिल ज़बान। ठीक है, तामिल। इसी तरह पाली जो ज़बान है ये भी बहुत, यानी ये भी नेपाल और इन इलाकों में तिब्बत, पाली एक ज़बान है, वो भी बहुत कदीम ज़बान है। इसी तरह कदीम ज़बानों में हिब्रू आएगी, अबरानी ज़बान। ठीक है, अबरानी, अबरानी, इसको इंग्लिश में कहते हैं हिब्रू। तो ये भी बहुत कदीम ज़बान है। और ज्यूज़ जो हैं यहूदी, उन्होंने इसको दोबारा ज़िंदा किया, चूँकि सहाइफ जो हैं वो यहूदियत के वो अबरानी ज़बान में थे असल में। ठीक है, तो ये बेटा कदीम ज़बान है, ये तमाम इंसानों का विरसा है। इसमें जो हिकमत की बातें हैं, इसमें जो गौर करने की बातें हैं, वो इन कदीम ज़बानों में मौजूद हैं। तो वो जो कई लोग हैं वो इन कदीम ज़बानों में उनकी दिलचस्पी ज़्यादा होती है ताकि वो गौर कर सकें। एक तो ज़बान हम इसलिए सीखते हैं ना कि बोल चाल की ज़बान है, कि हम ईरान में जाएं फ़ारसी तो वहाँ हमें शर्मिंदगी ना हो, वहाँ हम टैक्सी जो है वो किराए पे ले सकें, वहाँ हम बस पे बैठ सकें। एक तो ये मकसद होता है ज़बान सीखने का, ये भी ठीक है, लेकिन ये छोटा मकसद है। ज़बान सीखने का जो असल मकसद होना चाहिए वो है उस ज़बान के अदब का मुताला करना। अदब कहते हैं कि उस ज़बान में जो बड़ी बड़ी शायरी हुई है, जो बड़ी कहानियाँ हैं, जो बड़े फ़लसफ़ी आए, बड़े हकीम लोग आए, उनकी बातों को हम बराह रास्त पढ़ सकें। ठीक है, तो जब हम बराह रास्त पढ़ेंगे तो फिर हमें इंसान की जो अक़ल है और उसकी जो बारीकी है वो हमें समझने का मौका मिलेगा। तो इस तरह हमें अपने आप को समझने का मौका मिलेगा, हमें खुदा को समझने का मौका मिलेगा। तो ज़बानों को इसलिए सीखा जाए कि हम उस ज़बान के पीछे छुपा हुआ जो वो हिकमत का ख़जाना है उसको तलाश कर सकें। ज़बान जो है गोया एक की है, एक चाबी है, उससे वो ख़जाना खुलता है। ठीक है ना, हम फ़ारसी इसलिए सीखें कि हम मसनवी मौलाना रूम को पढ़ सकें, हम हाफिज़ शिराज़ी को पढ़ सकें, हम सादी शिराज़ी को पढ़ सकें, हम फ़रीदुद्दीन अत्तार को पढ़ सकें, हम हकीम सिनाई को पढ़ सकें, हम फ़िरदौसी को पढ़ सकें, हम बेदिल को पढ़ सकें, हम इकबाल को पढ़ सकें।
ठीक है। तो एक तो है ना कि वही बात कि एयरपोर्ट की पे क्या होगा और वहाँ की फ़ारसी हम सीखे, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये तो बोल चाल की फ़ारसी है, ये सीख के आगे बढ़ना चाहिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि ज़ाविया स्कूल के बच्चे आगे तक जाएं और वो अदब का मुताला करें, तहज़ीब का मुताला करें, ताकि वो हम अपने आप को समझ सकें। अदब का मुताला किस लिए क्यों करना है? हम अपने आप को समझ सकें, जो अल्लाह ताला की निशानियां हैं उन पे गौर कर सकें। ठीक है, ये गोया कुरान पाक का हुक्म है, गौर करना, फ़िक्र करना, तदब्बुर करना, अपने अंदर भी और अपने बाहर भी। तो ज़बानें जो हैं वो उनका मुताला, उनके ज़रिए से हम जब अदब का मुताला करेंगे तो हम गोया अपने ऊपर भी गौर करेंगे और दूसरी कौमों के हालात पे भी गौर करेंगे। तो ये कुरान पाक के उस हुक्म में दाखिल हो जाएंगे हम कि वो लोग जो गौर करते हैं। अल्लाह ताला ने तारीफ़ की और नबी वसल्लम ने तारीफ़ की ऐसे लोगों की जो गौर करते हैं, तदब्बुर के लोग हैं। ठीक है, तो बस मेरे ख़्याल में आज थोड़ा सा चलें, आज और पढ़ लेते हैं, ये ज़्यादा बात आज हमारी इस पे होगी। तो मैं चाह रहा था कि आज हम कुछ जानवरों के नाम भी कर लेते। पिछले लेक्चर में हमने भेड़िया जो है वुल्फ, उसके लिए फ़ारसी में लफ्ज़ सीखा था गुर्ग। तो और जानवर भी मैं चाह रहा था कि हम कुछ थोड़े से वोकैबुलरी हमारी बढ़ जाए। अस्प, ये पे से भी है और बे से भी है, ज़्यादातर बे से। अब अस्प, अस्प का मतलब घोड़ा, अस्प भी कह सकते हैं पे से भी। ठीक है, अस्प घोड़ा, अस्प ताज़ी, ठीक है, हमला करने वाला, नहीं ज़बरदस्त घोड़ा। फील या पील दोनों लिखा जाता है, फील या पील हाथी को कहते हैं। सग कुत्ते को कहते हैं, ये हमने लफ्ज़ पहले पढ़ा था, सग। गुरबे, गुरबे इसको ऐसे पढ़ते हैं, लिखने में गुरबा, पढ़ने में गुरबे, बिल्ली। गुरबे कुश्तन रूज़े अव्वल, कुश्तन का मतलब होता है मारना, बिल्ली को पहले दिन ही मार देना। इंग्लिश में कहते हैं निप द इवल इन द बड, कि बुराई को शुरू में ही दबा दो। गुरबे कुश्तन रूज़े अव्वल। रूबाह, रूबाह कहते हैं लोमड़ी को, फॉक्स, रूबाह, रूबाह, रूबाह। गुर्ग भेड़िया। मार, मार कहते हैं सांप को, स्नेक, मार, मारे आस्तीन, आस्तीन का सांप, यानी ऐसा शख्स जो आपके करीब हो लेकिन असल में आपका दुश्मन हो, आपको पता ही नहीं चलता, तो उसको कहते हैं कि ये आस्तीन का सांप है। बज़ाहिर वो आपके करीब होता है, आपका दोस्त बना होता है, असल में आपका दुश्मन होता है, तो उसको कहते हैं मारे आस्तीन, आस्तीन का सांप। ठीक है। बुज़, बुज़ का मतलब बकरी, बुज़दिल हम कहते हैं, यानी जिसका दिल जो है बकरी वाला, यानी जो डरपोक है बहुत ज़्यादा, उसको बुज़दिल कहते हैं। बुज़ का मतलब बकरी। बलूचिस्तान के जो पुराने कबाइल थे जिनके पास बहुत बकरियां होती थी, बड़े मालदार जायदाद, क्योंकि उस वक्त बकरी बहुत बड़ी जायदाद थी, अभी भी बकरी जो है एक प्रॉपर्टी है। और ऐसे इलाके में जहाँ बारिश कम होती हो ख़ास तौर पे, तो लोग बहुत रेवड़ बकरियों के पालते हैं, तो वो उस कबीले को फिर बुज़दार उनका नाम पड़ गया। दार का मतलब रखने वाला, ठीक है, दार, दारद से, ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे इसको। तो बुज़दार, बुज़ रखने वाला, मालदार, माल रखने वाला, दार, आप समझ रहे हैं। तो ये दारद से है, और दारद कहाँ से है ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो बुज़दार, मालदार, और कोई फूलदार, कई कई इसके बन सकते हैं। हम कहते हैं चमकदार, ठीक है, चमक रखने वाला, ये चीज़ कई कई उर्दू के लफ्ज़ आप इससे बनाएंगे। गाँव, गाँव जो है गाय को कहते हैं, गाय। तो ये जो मशहूर, शेर को शेर ही कहते हैं, शेर, शीर पढ़ा जा सकता है उसको, शीर, चूँकि ईरान की फ़ारसी में बड़ी ये नहीं होती, शीर। ये शीर दूध को भी कहते हैं, और शीर जो है वो शेर को भी कहते हैं। शीर खुरमा, शीर खुरमा, खुरमा जो है, खुरमा जो है ये फ़ारसी में खजूर को कहते हैं, खुरमा, दूध और खजूर। हाँ, शीर खुरमा यानी खजूर वाला दूध, क्योंकि उसमें वो जो खुश्क खजूर है, यानी छुआरा जिसको कहते हैं, वो डाला जाता है। शीर खुरमा इस वजह से कहते हैं, खुरमा का मतलब खजूर। तो ये आज हमने, चले कुछ हमने काउंटिंग कर ली, कुछ जानवरों के नाम कर लिए, और हमने कुछ पुरानी जो ज़बानें हैं उनके कुछ नाम पता चले हमें। और ज़बान हाई कदीम, ये हाई का क्या क्या मतलब होता है ये हमने देख लिया। तो असल में ज़बान हा इसकी जमा थी, और फिर या लगाई हमने इजाफत के लिए, उसे लिंक करने के लिए, ज़बान हाई कदीम। एक ज़बान अगर हमने कहना हो तो ज़बान कदीम, ज़बान कदीम पुरानी ज़बान, लेकिन पुरानी ज़बानें तो ज़बान हाई कदीम। ठीक है, वाज़ेह बात। तो अपना और इर्द गिर्द वाले लोगों का ख्याल रखें, इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।